Hello children, today we are going to continue chapter 13 field and fans. Here some question answer ऐसे है कि जो आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन में नहीं कर सकती, इसलिए डायरेक्ट आपको वर्कबुक में एक्सप्लेन कर रही हूँ. हियर पेज नंबर 193, उसके ऊपर जो ग्राफ का है वो क्वेश्चन हम समझेंगे. Question number 5, find the measure of boundary of the shape given below and answer the following question. अब यहाँ पे आपको सम फिगर्स दी गई है. वो फिगर ऐसी है कि अनइवन नंबर उसकी फिगर है. जैसे कि हमने आगे के वीडियो में हमने देखा था कि ऐसे लेंथ एंड ब्रेथ आपको सेंटीमीटर में दिया गया है और आपको वो मेज़र करके उसको काउंट करके एडिशन करके हम उसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं. बट ऐसी अगर फिगर है, अनइवन फिगर है कि जिसको हम स्केल से मेज़र नहीं कर सकते, तो उसको कैसे मेज़र करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द वन, ऐसे आपको स्ट्रिंग लेनी है और क्या करना है, उसको ये शेप के ऊपर रखना है. कैसे रखना है? जैसे कि यहाँ पे मैंने ये पॉइंट यहाँ रखा है. अगर यहाँ रखा है, फिर उसको यहाँ से रखते हुए उसको शेप के अंदर बिठाते जाओ. ऐसे ये शेप के अंदर मैंने बिठाया और इस तरह से ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कहाँ से स्टार्ट किया था. फिर ये ऐसे रखकर यहाँ पे ऐसे रखते जाइए और ये जो इसको ऐसे बिठाते जाइए. और कहाँ से स्टार्ट किया था? तो यहाँ से, यहाँ हमने फिनिश करना है. तो यहाँ पे मैंने फिनिश कर दिया. अब क्या करना है, ये जो स्ट्रिंग है उसको स्केल से मेज़र करना है. सो 0 से रखेंगे जहाँ एंड पॉइंट आया था और यहाँ उसका लास्ट पॉइंट. अब यहाँ देखिए लास्ट पॉइंट कितना है, 10 सेंटीमीटर है. कितना है? 10 सेंटीमीटर. इसको यहाँ पे आपको मेज़र करना है. तो ये आपको 10 सेंटीमीटर मिलेगा. तो जो फिगर, जैसे कि ये फिगर है ABCD, तो अब ये C है फिगर, तो C की जो बाउंड्री है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 10 सेंटीमीटर. राइट. तो इस तरह से सब फिगर्स की आप मेज़र करके आपको खुद लिखना है. राइट. नाउ एरिया, अब उसका जो मिडल वाला एरिया है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो क्या करना है, उसके अंदर स्क्वायर जो है वो इसको आपको काउंट करना है. हाउ टू काउंट? हियर सम नोट्स दी गई है. देखिए, काउंट द स्क्वायर विथ लेस देन हाफ मेजर एज अ 0. मीन्स स्क्वायर के अंदर अगर हाफ जो स्क्वायर है उसको आपको हाफ से कम जो मेज़र है उसको आपको काउंट नहीं करना है, मीन्स 0 है. और हाफ से ज़्यादा है उसको 1 आप काउंट करोगे और 2 हाफ का 1 होगा. तो यहाँ पे देखिए ये जो स्क्वायर है ये थोड़ा कटा हुआ है, पूरा है. तो 1, then 2, 3, 4, then 5 and 6. तो इस तरह से सबके मैंने सब जो फिगर है उसके मैंने काउंट करके रखे हैं. यहाँ पे स्क्वायर जो है वो आपको काउंट करने हैं. तो फिगर, हाउ मैनी कंप्लीट स्क्वायर आर देयर इन फिगर बी. तो अब फिगर बी जो है, फिगर बी के अंदर कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9. तो इस तरह से आपको स्क्वायर काउंट करना है और उसके अंदर लिखना है. अब जिसके अंदर क्वेश्चन देखिए, विच फिगर हैज़ द लीस्ट स्क्वायर. किसके अंदर लीस्ट फिगर है? फिगर के अंदर लीस्ट है तो डी के अंदर 4 है. फिर मोस्ट स्क्वायर किस में है? तो के बी में है, 9 है. उस तरह से आप इसको काउंट कर सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है. अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, मेक अ 4 डिफरेंट फिगर बाय ज्वाइनिंग 2 स्क्वायर and find the length of the boundary of each figure.
इच फिगर की और सब फिगर की आपको बाउंड्री मेजर करनी है। बट जो ये स्क्वायर है ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, राइट। ये इसी तरह ये जो है यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। नाउ उसकी जो बाउंड्री है वो आपको काउंट करनी है। तो कैसे करोगे? तो ये 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सेंटीमीटर, राइट। ऐसे बी की काउंट करना। आप देखो कि जो ये स्क्वायर है हमने इस तरह से उसको अरेंज किया तो उसकी बाउंड्री जो है, लेंथ ऑफ बाउंड्री में क्या डिफरेंस पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अब ये जो बाउंड्री है उसका क्या हुआ 6 सेंटीमीटर आया। अब यहाँ पे 8 आया। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो दोनों जो स्क्वायर है वो सेपरेट है, मीन्स यहाँ पॉइंट से वो ज्वाइंट हो रहे, बट यहाँ पे पूरी एक दोनों स्क्वायर की एक जो बाउंड्री है वो दोनों जुड़ी हुई है, तो मतलब 2 बाउंड्री आपकी कम हो गई। सो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आपका कम हो गया। यहाँ पे भी ऐसे ही उसको अरेंज कैसे किया है, इस तरह से किया है। तो यहाँ पे भी उसकी जो 2 बाउंड्री है वो सेम हो गई, इक्वल हो गई, एक ही हो गई, और वो भी ज्वाइंट हो गई। सो वो हम काउंट नहीं करते। तो 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर हुआ। अब यहाँ पे जो है वो दोनों सेपरेट है। सो इसकी 4 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी भी ऐसे 8 हुई। सो बाउंड्री फिगर नंबर 1 की 8 सेंटीमीटर, 2 की 6 सेंटीमीटर, 3 की 6 सेंटीमीटर एंड 4 की 6 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से ये जो है यहाँ पे ये आपको पीडीएफ तो आएगी ही, बट मेक अ 8 डिफरेंट फिगर बाय joining 3 squares and find the length of the boundary of each figure। सब फिगर की आपको बाउंड्री मेजर करनी है। किस तरह से करनी है? इसी तरह से जैसे हमने 2 में किया था, राइट। तो 1 2 एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेम जो है वो हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सेपरेट है तीनों, तो 4 डायरेक्ट हम अगर गिने तो 4 साइड्स है स्क्वायर की, तो 4 + 4 8 और 8 + 4 12। तो इसकी जो बाउंड्री है, टोटल बाउंड्री मेजर क्या आएगा 12 आएगा। अब यहाँ पे तीनों स्क्वायर हमने ज्वाइन कर दिए हैं, तो यहाँ पे 1 बाउंड्री, इसकी 1 बाउंड्री और इसकी 1 बाउंड्री इक्वल, और वो भी मेजर नहीं होगी। सो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इसकी बाउंड्री मेजर ऑफ बाउंड्री क्या आई 8 आई। अब इसकी सेम इसी तरह से इसकी भी 12 आएगी। अब यहाँ देखिए ये मैंने कैसे अरेंज किया है, ये 2 जो स्क्वायर है ये ऐसे यहाँ पे ज्वाइंट हो गए अब तो, और ये एक सेपरेट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसकी बाउंड्री मेजर कितना आया 10 आया। अब ये जो है वो है तीनों सेपरेट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इस तरह से सब फिगर्स की हमें बाउंड्री मेजर करनी है और फिर काउंट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 190। अब यहाँ पे एक सर्कल है। उषा एंड निशा आर रनिंग अ रेस एज शोन इन द फिगर। Usha is running on the inner circle, Nisha is running on the outer circle. Nisha is running in the outer circle and Usha जो है वो inner circle, अंदर के सर्कल के अंदर रनिंग कर रही है, और जो निशा है वो आउटर सर्कल में रनिंग कर रही है। निशा रन्स फास्टर देन उषा, निशा जो है वो उषा से फास्ट रनिंग कर रही है, बट स्टिल शी लॉस द रेस। वाई? क्यों वो रेस को लॉस हुई, मतलब क्यों हार गई? बिकॉज जो उषा है वो इनर सर्कल में रनिंग कर रही है। जो इसका जो लेंथ ऑफ मेजरमेंट जो लेंथ है वो शॉर्टर आएगा इससे, और जो बाहर है उसका जो लेंथ ऑफ बॉर्डर जो है वो ज़्यादा आएगा। अब ये ज़्यादा है फिर भी वो फास्ट अगर दौड़ेगी तो भी वो
ये जो है वो डायमीटर उसका कम है, सो यहाँ पे वो जल्दी पहुँच जाएगी और ये लेट पहुँचेगी. सो बिकॉज निशा रन्स ऑन द आउटर सर्कल, its measure of boundary is more than inner circle. Now question number 10, as shown in the figure, if Rakesh, Kinjal and Jatin runs a race from a definite point in the same speed में तीनों दौड़ रहे हैं. कौन कौन? तो कि राकेश, किंजल और जतिन. बट देन हु विल रीच फर्स्ट? तो फर्स्ट कौन पहुंचेगा? ऑलवेज जो इनर सर्कल में जो है वो फर्स्ट पहुंचेगा. क्यों? क्योंकि उसका जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है वो सबसे कम आएगा, राइट. इसका मिडल में आएगा और जो जतिन है उसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री जो है वो ज्यादा है. सो ये लेट पहुंचेगा और ये जल्दी पहुंच जाएगा, राइट. नाउ चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 12, which is the biggest leaf in the picture given below and why? क्वेश्चन आंसर क्या है? why. तो अब यहाँ पे भी हमने क्या किया है? स्क्वायर काउंट किया है. जिसके भी स्क्वायर ज्यादा है उसका जो एरिया है, वो एरिया का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे. तो यहाँ पे जितने भी स्क्वायर ज्यादा है, जो लीफ का स्क्वायर ज्यादा है वो लीफ सबसे बिगेस्ट लीफ है. तो यहाँ पे फिगर डी जो है वो उसमें 16 स्क्वायर हमने काउंट किए हैं. सो ये जो फिगर लीफ है, लीफ डी जो है इज द बिगेस्ट लीफ बिकॉज लीफ डी हैव अ मोर स्क्वायर, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट लीफ इन द पिक्चर गिवन बिलो. यहाँ पे भी इसी तरह से है. आपको यहाँ पे मैंने काउंट करके दिए गए और किस में कितने स्क्वायर है. जैसे कि स्क्वायर ए में 29 है, लीफ बी में 12 है, लीफ सी में 27 है और लीफ डी में 23 है. सो जो लीफ बी है, बी जो है वो लीफ बी इज द स्मॉलेस्ट लीफ बिकॉज बी हैव अ लेस स्क्वायर, ओनली 12 स्क्वायर. Now question number, find the length of the boundary of the given figure. अब यहाँ पे ये ग्राफ पेपर है. ग्राफ पेपर का यहाँ पे सम फिगर आपको दी गई है. लेंथ ऑफ बाउंड्री काउंट करनी है. तो लेंथ ऑफ बाउंड्री में कैसे काउंट करोगे? तो यहाँ से जैसे मैंने स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. तो ये कितना काउंट हुआ? 18 सेंटीमीटर. इस तरह से यहाँ पे तो एक पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20. तो यहाँ पे 20 स्क्वायर सेंटीमीटर उसका आएगा, राइट. अब क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 199. हाउ मैनी स्मॉल स्क्वायर इफ 1 सेंटीमीटर लेंथ आर देयर इन द फिगर. अब स्मॉल स्क्वायर आपको काउंट करना है. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, देन 1 2 3 4 5 6. अब 6 और 6 6 are 36. सो हाउ मेनी स्क्वायर? 36 स्मॉल स्क्वायर. अब यहाँ पे जो है वो ड्रॉ करना है. तो एक आपको यहाँ पे ड्रॉ किया गया है. अब उसी हिसाब से आपको 1 सेंटीमीटर के आपको स्क्वायर ड्रॉ करने हैं. अब ड्रॉ करके फिर फाइंड आउट करना है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 और 1 2 3 4 लाइन. 8 4 जा 32 स्क्वायर. नाउ इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 7 और ये 4 लाइन. तो 7 4 जा 28 स्क्वायर, राइट. तो इसी तरह से सबके आपको स्क्वायर काउंट करने हैं. नाउ लास्ट आपका जो ये सब उसी तरह का है. इसमें यहाँ पे ड्रॉ अ रेक्टेंगल हैविंग अ 40 स्क्वायर्स
of 1 centimeter by 1 centimeter means 1 centimeter length and 1 centimeter उसकी ब्रेथ। और उस तरह से आपको 40 स्क्वायर आए उसी तरह से आपको रेक्टेंगल, डिफरेंट रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे मैंने 8 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, 8 5 जा क्या हुआ 40 स्क्वायर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5, तो 8 5 जा 40 स्क्वायर आ गए। तो उसकी जो बाउंड्री है वो कितनी आई 8 + 5 + 5 + 8, तो उसकी बाउंड्री कितनी आई 26। और यहाँ पे 10 by 4, 10 इस तरह से और ये 4 मीन्स 40 हुआ, तो 10 + 4 + 10 + 4, तो इसकी जो बाउंड्री है वो कितना आया 28 आया। मीन्स अगर स्क्वायर आपको अलग अलग डिफरेंट वे से आप करोगे तो उसका एरिया जो है वो डिफरेंट आएगा, बाउंड्री जो है वो डिफरेंट आएगी। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें स्क्वायर एंड रेक्टेंगल विथ सेम लेंथ ऑफ बाउंड्री इन द ग्राफ पेपर गिवन बिलो एंड राइट इट्स लेंथ। अब क्या करना है, तो बाउंड्री उसकी सेम आए उसी तरह से आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे 6 4 जा 6 + 4 + 6 + 4, तो बाउंड्री कितनी आई 20 सेंटीमीटर एंड 5 + 5 + 5 + 5, बाउंड्री दोनों की बाउंड्री कैसी आनी चाहिए सेम आनी चाहिए, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बोथ। तो इस तरह से आप ड्रॉ करना है आपको। देन ये लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे डिवाइड द गिवन फील्ड इन 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स में फील्ड को डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको काउंट करना है, क्या काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अब 6 6 जा 36, टोटल कितने हैं 36 है। अब 36 को मुझे 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैं 4 पहले तो 36 डिवाइड हम क्या करेंगे 4, तो 4 9 जा 36 मीन्स कोई भी एक पार्ट लो उसमें हमें 9 स्क्वायर ऐड करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिफरेंट शेप में आपको करना है। सो मैंने क्या किया है डिफरेंट शेप लेकर यहाँ पे 4 पार्ट डिफरेंट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स कि अगर कोई भी फील्ड आप अगर देखोगे तो कभी ऐसा होता है कि ये तो लंबा है, ये अनइवन फिगर में है, तो इसकी लेंथ कैसे मानेंगे, या कभी कभी ऐसा होता है कि ये तो स्मॉल दिखाई देता है, ये बिग दिखाई देता है, बट एरिया वाइज अगर आप देखोगे तो सब कैसे होते हैं सेम होते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर के अंदर हमें एरिया और पेरीमीटर हमने देखा, किस तरह से लेंथ ऑफ बाउंड्री हम मेजर करते हैं ये देखा, राइट। सो चिल्ड्रन बाय बाय।